पर आज भी मैं तो कहूंगा कि माता पिता को दो तनख्वाह, बड़ा आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा गुरुजी ये बताओ? आनंद ये आएगा कि तुम्हारे बच्चों को दादी दादा गोद से नीचे ना उतारेंगे, तुम फिर इतने खुल जाएंगे, इतने खुश रहेंगे। करो भाई ऐसा, मेरी बात मान लो, ज्यादा नहीं तो मेरे चेला ही मान लो। अपनी कमाई अपने हिसाब से खर्च करते हैं, अपनी कमाई से अपना अपना करते हैं, माता पिता को भी सुखी रखते हैं, पर खुद का मालिक ही खुद ही करते हैं। अरे माता पिता इतने अनुभवी हैं धन के बारे में कि वो तुमसे ज्यादा सुरक्षा धन की करेंगे। अनुभवी आदमी के पास धन जो रहता है वो बहुत खुश रहता है। इसलिए मैं तो सभी औलादों से कहना चाहता हूं कि आप जहां भी नौकरी करते हैं पापा के खाते में ही चलने दो कार्यक्रम। एक तो ये होगा कि पापा गदगद रहेगा, खुशी के मारे फूला नहीं समाएगा, और सारी दुनिया में हल्ला मचाएगा बेटे का, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और तुम जो अनर्गल खर्चा कर लेते हो ना, कमा करके चले वहां चले यहाँ चले वहां चले, वो सब भी चीजें बड़ी शांत रहेंगी और बड़ा बढ़िया जीवन कटेगा, धन बहुत बढ़ेगा। ऐसे ही कहना चाहता हूं, पुराने जमाने में तो ऐसा ही था, बाल गोपाल कमा के लाते थे, माता पिता को देते थे। पहले पत्नियों को दिया नहीं जाता था कमाई, पत्नियों को दूर रखा जाता था इन चीजों से। घर में सबसे बुजुर्ग आदमी को ही कमाई दी जाती थी, उसका सम्मान रखा जाता था घर में। अनुभवी है, घर चलाना ज्यादा आता है, व्यवस्थाएं अच्छी करता है, और समाज में उसकी पहचान भी ज्यादा है। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उनकी वजह से अच्छा हो सकता है। पहले ऐसा था, अब अलग है। पर आज भी मैं तो कहूंगा कि माता पिता को दो तनख्वाह, बड़ा आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा गुरुजी ये बताओ? आनंद ये आएगा कि तुम्हारे बच्चों को दादी दादा गोद से नीचे ना उतारेंगे, तुम फिर इतने खुल जाएंगे, इतने खुश रहेंगे। करो भाई ऐसा, मेरी बात मान लो, ज्यादा नहीं तो मेरे चेला ही मान लो। इन बूढ़ों को थोड़े दिन और अच्छी तरह जिंदा रहने दो, क्योंकि कथा वथा चलती रहेंगी। हाँ, आने वाली पीढ़ियां कथा नहीं करवाएंगी, आने वाली संस्कृति में कथा सुनेगा भी कोई नहीं, करवाएंगे नहीं और सुनेंगे भी नहीं। यहाँ तक तो मुझे भरोसा है, जो मेरे सामने पैदा हुए बड़े हुए नौकरी लगे, वहाँ तक तो भरोसा है कि बचपन से मुझे सुन रहे हैं जान रहे हैं, तो इनमें तो है कुछ न कुछ तो कर लेंगे। पर अब जो नई वैरायटी आ रही है कुटरुकू, इनका भरोसा कुछ नहीं बचा। पुराने जमाने में दादियाँ जो है ना बच्चों को यहाँ डाल लेती थी पैरों पे, पैर लंबे कर लेती थी, क्योंकि दर्द तो सबको ही होता, पहले से ही होता आ रहा है घुटनों में, तो दर्द घुटनों में होवे, इसलिए लंबे पैर करके बैठे ही दादी, और पोतड़े को डाल ले वही घुटने पे लिटा ले वही, और फिर मराठी गीत सुनाते घुटने पे नचाती रहती थी उसको यूं यूं। बालक मस्ती के साथ में दादी के घुटने पे आराम से सोता रहता, और दादी भजन सुनाती रहती उसको मराठी।